हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईटी स्टडी गुरु के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए 100 जीके प्रश्न लाए हुए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक होगी। जो भी मेरे दोस्त चैनल के वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिव बनता रहे। और हाँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से लेकर रेलवे या कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए देखते हैं हमारे सामने क्या प्रश्न निकल कर आ रहा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा, देख सकते हैं दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जो कि राजस्थान में यह स्थित है। आपका क्या हो जाएगा उत्तर? जैन धर्म। फटाफट फास्ट हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक आप बने रहें। जैन धर्म, दिलवाड़ा के मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो कि बनाया गया है हाल ही में, यह किस नदी पर बनाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा महानदी। या महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दिल्ली स्थित जमा मस्जिद किसने बनवाई थी? जमा मस्जिद जो कि किसके द्वारा यह बनाई गई थी? आप देख सकते हैं शाहजहां। आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा यह जमा मस्जिद बनाई गई थी। भारत के पहले कानून मंत्री डैश थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको उत्तर हो जाएगा भारत के पहले कानून मंत्री थे। आपके 1949 के बाद यह कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और हाँ, जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आए आपको कम से कम मिलता रहे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का देख सकते हैं शास्त्रीय नृत्य है? आपका सिमिलर सा क्वेश्चन था उड़ीसा। उड़ीसा जो कि ओडिसी राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और हाँ, वीडियो का जो भी पीडीएफ है currentgkhindy.com पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप currentgkhindy.com पर आप विजिट कर पा सकते हैं वीडियो का जो भी पीडीएफ, या हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भाखड़ा बांध डैश नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध कहाँ बनाया गया है? तो आप देख सकते हैं सलतुज नदी पर यह भाखड़ा बांध बनाया गया है। यह सलतुज नदी है एक जो कि हमारे भारत में है। यह भाखड़ा बांध यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्टील की गेंद में पदार्थ का निर्माण डैश होती है? क्या होती है? मास। स्टील की गेंद में पदार्थ का निर्माण मास होती है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉल ऑफ स्टील इज मास, द्रव्यमान। इसे द्रव्यमान कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में मास कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बादलों का कोलाइडल डैश है? क्लाउड्स इज ए कोलाइडल ऑफ, देख सकते हैं हवा के माध्यम में पानी की बूंद। हवा के माध्यम में पानी की बूंद जो कि बादलों का कोलाइडल कहा जाता है। वाटर ड्रॉप इन अ डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर, डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। ठीक है, क्लाउड्स इज ए कोलाइडल ऑफ वाटर ड्रॉप इन डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत का क्षेत्रफल कितना है? आप देख सकते हैं बहुत ही साधारण प्रश्न है। आपको अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए एकदम। देख सकते हैं आप कितनी है वर्ग किलोमीटर, जो कि देख सकते हैं 32,87,263। देख सकते हैं आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में यह भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसमें सब इंक्लूड है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने अपना जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो आपको तो उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम, 6 अगस्त 1945 को। देख सकते हैं काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर आप एग्जाम में आते साथ आप मार दीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में आप कौन वोट डालता है? आप देख सकते हैं संसद तथा राज्य विधानसभा। संसद तथा राज्य विधानसभा जो कि राष्ट्रपति चुनाव में इनके द्वारा वोट डाला जाता है। ठीक है, एलपीजी का पुनः विस्तार क्या है? एलपीजी का पुनः विस्तार आपका हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देख सकते हैं एलपीजी का जो कि फुल फॉर्म हो जाता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गीता रहस्य पुस्तक
किसने लिखी है, किसके द्वारा यह लिखी गई है? अब देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर वर्ष 2 वर्ष बाद होता है? चुनाव हर वर्ष 2 वर्ष बाद होता है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है 2 वर्ष बाद? तो आप देख सकते हैं 1/3 चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है राज्यसभा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिका राष्ट्रपति के कार्यालय कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय कितना वर्ष का होता है? आप देख सकते हैं 4 वर्ष का होता है। 5 नहीं मार दीजिएगा, ऑप्शन में आया था जहाँ की 5 था, आपका 3 था और आपका था इनमें से कोई नहीं, तो आप यहाँ पे 4 मार दीजिएगा। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यालय आपका हो जाता है 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष का हो जाता है अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यालय, 4 years। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? आप बता सकते हैं, बहुत ही साधारण प्रश्न है। अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे पर है। अयोध्या नगरी बसा हुआ सरयू नदी के किनारे। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका हो जाएगा, देख सकते हैं राजा सवाई जय सिंह। राजा सवाई जय सिंह के द्वारा यह जयपुर की स्थापना की गई थी। गुणसूत्रों से मिलकर डैश बनता है। गुणसूत्रों से मिलकर क्या बनता है? आप देख सकते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन बनता है आपका। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा डैश बल वर्चुअल बल है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ वर्चुअल बल? कौन सा एक वर्चुअल बल है? अब देख सकते हैं कौन सा वर्चुअल बल है। आपका हो जाएगा केंद्र पसारक बल, जो कि सेंट्रल फ्यूगरल फोर्स कहा जाता है। इंग्लिश में देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंट्रल फ्यूगरल फोर्स, जो कि आपका इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि केंद्र पसारक बल। यह बल आपका उत्पन्न होता है बीच से कोई भी पदार्थ में, तो इसे आपका वर्चुअल बल कहा जाता है। इसका कोई हिंदी उल्लेख नहीं होता, इसका वर्चुअल बल इसे कहा जाता है। देख सकते हैं आप सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? यह म्यूजियम का स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। सालारजंग म्यूजियम स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? कौन रहे थे आपके भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भारत देश में? तो आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल से यह थे। आपको हो जाएगा ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। यह भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर भारत देश के अंदर यह कार्य किए थे। सबसे लंबे मुख्यमंत्री के ऊपर इन्हीं का नाम आता है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ज्योतिषी बसु। ठीक है, भारत देश में सबसे लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल इनके द्वारा ही चलाया गया था, ज्योति बसु। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी जो कि है, आप देख सकते हैं नील नदी। संसार की विश्व की सबसे बड़ी नदी है आपका नील नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाती है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाती है। आप देख सकते हैं किस यह क्षण पर होता है, किस डिग्री पर? आपका देख सकते हैं -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो कि बराबर हो जाती है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाती है -40 डिग्री पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को जो नियंत्रण करता है, जो मतलब आपका काबू में रखा रहता है, यह कौन सी खनिज के द्वारा यह किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम के द्वारा यह किया जाता है। हृदय को यह धड़कने के नियंत्रण में रखता है पोटेशियम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पेनिसिलिन की खोज डैश ने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स के द्वारा यह पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से मलेरिया की दवा कुन्नी किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा जो कि कुन्नी किस पौधे से यह प्राप्त किया जाता है? तब आपका उत्तर हो जाएगा सिनकोना के द्वारा मलेरिया की दवा जो कि कुन्नी, यह मलेरिया की दवा है कुन्नी, यह पौधे से प्राप्त होती है। आपका उत्तर हो जाएगा सिनकोना। ये पौधा आपका ज़्यादातर पहाड़ी के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, सिनकिनी। इसे सिनकिनी भी कहा जाता है, सिनकोना भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल संसार का कौन सा बता सकते हैं? आपका रफलेसिया जो कि संसार का सबसे बड़ा फूल में यह का नाम आता है। संसार का सबसे बड़ा फूल आपका हो जाएगा रफलेसिया। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जीव पंछी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पंछी आपका कौन सा है, बता सकते हैं? सबसे बड़ा जीवित पंछी है आपका
अब शुतुरमुर्ग जो कि एक सबसे बड़ा जीवित पंछी है जो उड़ता है, बहुत ही ऊपर में यह आपको उड़ते हुए देखने को मिलेगा। यह ज़्यादातर मांस खाते हैं, कच्चा सड़ा मांस खाते हैं। यह सबसे बड़ा जीवित पंछी आपको हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संसार का सबसे छोटी पंछी कौन सी है? सबसे छोटी पंछी जो कि संसार में यह कौन सी है? आपका हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटी पंछी है आपका। हमिंग बर्ड इतनी छोटी पंछी है कि यह मतलब आपको दिखने में भी कहीं आपको दिखेगा नहीं। हमिंग बर्ड सबसे छोटी पंछी में आता है आपका संसार का। ठीक है, हम देख सकते हैं। आपका हो जाएगा दूसरा प्रश्न। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी पुर्तगालियों ने? हम देख सकते हैं तंबाकू की खेती जो कि पुर्तगालियों के द्वारा यह शुरू की गई थी। भारत देश में जब यह आए थे तो सबसे पहले आपको खेती किया गया था तंबाकू की खेती का। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डुप्ले के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पुडुचेरी के गवर्नर जनरल जो कि बना था आपका गोड्डे हु। अब देख सकते हैं गोड्डे हु, जो गोड्डे हाउ भी इन्हें कहा जाता है। गोड्डे हाउ जो कि पुडुचेरी के जो गवर्नर जनरल बने थे डुप्ले के गवर्नर के बाद। ठीक है, आपके शासनकाल के समय का बात है। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को डैश ने भेंट की। किसने भेंट की? आप चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसके द्वारा भेंट की गई थी? तो आप देख सकते हैं आपके उत्तर में क्या है, शाइस्ता खान के द्वारा यह फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती भेंट में दी गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने किसे यह प्रदान की थी जो कि नवाब की पदवी थी? आपका हो जाएगा डुप्लेको को नवाब मुगल बादशाह के द्वारा यह नवाब की पदवी ग्रहण किया गया था। डुप्लेको यह दिया गया था। ठीक है, आपका देख सकते हैं अगला प्रश्न। बनारस संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बनारस संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका हो जाएगा जोनाथन डंकने, या आप डंकेन भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसका उच्चारण होता है डंकनेन। आपका जोनाथन डंकनेन के द्वारा यह किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बॉडी वंश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बॉडी वंश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व आपका किया गया था सर आयरकुट के द्वारा यह किया गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा, सर आयरकुट के द्वारा यह किया गया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? बिजली यह पहली बार आरंभ हुई थी आपका कलकत्ता एवं आगरा के माध्यम। कलकत्ता और आगरा के बीच में यह मतलब लगा था, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में यह पहले किया गया था अंग्रेजों के शासन में। बिजली संचालित तार का प्रारंभ किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि कलकत्ता और आगरा के बीच यह किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बता सकते हैं गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो कि एक आपके अंग्रेज हैं विलियम विल्किस ने के द्वारा यह गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? पहली समाचार पत्र जो कि यह भारत देश की है यह बंगाल गजट के नाम से था, जो कि प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में यह प्रकाशित किया गया था, जो कि भारत देश का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट के नाम से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कलकत्ता मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। कब मदरसा स्थापित किया गया था? आपका हो जाएगा 1772 ईस्वी में मदरसा स्थापित किया गया था। आपका माध्यमिका भी आप कह सकते हैं। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए यह किया गया था मदरसा का। आपका ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, मदरसा किसके लिए कलकत्ता में विकास किया गया था या किसके लिए यह लाया गया था? आप बता सकते हैं कलकत्ता के मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विकास के लिए यह लाया गया था 1772 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस स्थान पर 1886 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? आप बता सकते हैं 1886 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था उड़ीसा में, जो कि अभी भुवनेश्वर राजधानी उड़ीसा का, यहाँ पर 1886 ईस्वी में यहाँ भीषण अकाल पड़ गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि विभाग की स्थापना डैश की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको उत्तर हो जाएगा 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, जो कि यह केंद्रीय कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है, यह किसके द्वारा की गई थी? आपका यह की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। 1832 में यह राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी।
किसके शासनकाल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था? किसके शासनकाल में यह किया गया था? तो आपका लॉर्ड क्रिंजल के काल में, लॉर्ड क्रिंजल के काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। आपका कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1872 में, जो कि अंग्रेज के द्वारा की गई थी। सॉरी फ्रेंड, हमारे द्वारा कहा गया था, यह राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, बट यह क्या आपका किया गया था अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों के द्वारा। फिर आपको उसके बाद सिंचाई का उद्योग का गठन किया गया था लॉर्ड कर्नज के काल के द्वारा, यह किया गया था, उनके शासनकाल में यह किया गया था, जो कि अंग्रेज शासनकाल था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1938 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष आपके थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष यह थे, जो कि आपके यह समिति कब बनाया गया था? तो आपका हो जाएगा 1938 में यह समिति बनाया गया था, जो कि आपके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने पर बसने की अनुमति डैश में मिली थी? इसमें कब में मिली थी अंग्रेजों की यह अनुमति कब मिली थी? तो आपको उत्तर जगह देख सकते हैं आपका 1833 आप दोनों दिमाग में बसा लीजिए। 1833 ईस्वी में यह अंग्रेजों को भारत देश में बसने की भूमि खरीदने पर यह अनुमति लगा दिया गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एल्युमिनियम से निकाला जाता है, एल्युमिनियम से क्या निकाला जाता है? आप देख सकते हैं बॉक्साइट, बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम से निकाला जाता है। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड डैश फ्रॉम, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बॉक्साइट फ्रॉम। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लिंकेज की खोज डैश ने की थी? आपका किसने की थी लिंकेज की खोज? तो आपका हो जाएगा बैटसन, बैटसन के द्वारा यह लिंकेज की खोज की गई थी। लिंकेज वाज डिस्कवर बाय बैटसन। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? आपके कौन थे जो कि 1931 ईस्वी में कराची का अधिवेशन किया गया था? आपका तभी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की ओर से कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। ठीक है। जो कि आपका 1931 में यह किया गया था, 1931 ईस्वी में यह किया गया था। भारत में पहला पटसन मिल कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है भारत का पहला पटसन मिल? तो आपका हो जाएगा सिरसा, जो कि बंगाल में उपस्थित है। भारत का पहला पटसन मिल आपका सिरसा में उपस्थित है, जो कि अभी यह बंगाल के राज्य में पड़ता है। ठीक है। भारत के देश में बंगाल के राज्य में यह पड़ता है। बंगाल का राजधानी हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई आपका बिहार में, तभी यह बिहार था, अभी झारखंड क्षेत्र में यह आता है। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई आपका बिहार में। ठीक है। सर्वप्रथम बात आ जाता है तो बिहार हो जाता है, बट अभी अगर बात की जाए तो आपका हो जाएगा कहाँ? टाटा। ठीक है। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब हुई? भारत का आधुनिक उद्योग की स्थापना आपका हुई 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में भारत के आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई, जो कि 1850 ईस्वी में इसे प्रारंभ कर दिया गया, और यह अंग्रेजों के द्वारा यह काफ़ी लाभ ले गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में मटकरते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू। आप देख सकते हैं भारत और इंग्लैंड का आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में मटक कराते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। आर्थिक हित के ऊपर यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ हुआ रेल विभाग के लिए? तो आपको उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में यह प्रथम रेल बजट प्रारंभ हुआ। ठीक है। रेल विभाग के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाले समिति दयाता का प्रथम बैंक कौन सा है? तो अब कौन सा है? तो आपका हो जाएगा उत्तर अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था। देख सकते हैं आप अवध कॉमर्शियल बैंक। एक कोशिका में डीएनए होता है। डीएनए इन सेल इज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड जो कि यह कोशिका है,
एक कोशिका में डीएनए होती है, डीएनए के अंदर जो कि न्यूक्लिक एसिड यह पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक रहने वाली पंछी है, पृथ्वी पर कौन सी पंछी है जो कि सबसे लंबे समय तक रहती है? विच इज द लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ? आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिच, जो से शुतुरमुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, देख सकते हैं शुतुरमुर्ग, जो कि सबसे लंबे समय तक यह पंछी रहती है, क्योंकि यहाँ बादल से भी ऊपर आसमान पर उड़ती है, ना ही इसे किसी का भ्रम होता है, ना ही कुछ इन्हें किसी का भय नहीं होता, इसीलिए यह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली पंछी है, जिसे पंछी ही कहा जाता है। इससे पहले प्रश्न के में हमारे द्वारा आया गया था, या सबसे बड़ा पंछी क्या है, तो आपका हो जाएगा उत्तर शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो कि सबसे बड़ा पंछी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो किस भूरा जसवा बंदोबस्त से संबंधित है? आपको हो जाएगा रियातवाड़ी बंदोबस्त, रियातवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है आपका सर टॉमस मुनरो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? आपका तक यह कितना हुआ था, तो आपका हो जाएगा 89% 89% हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देने का तय हुआ था? तो आपका हो जाएगा 89% देने का तय हुआ था। तभी आपके अंग्रेज जमाना का यह बात है, शासनकाल में तभी बहुत ही लूटमार चलता था, जो कि देख सकते हैं आप। अस्थाई बंदोबस्ती जिसमें राज्य को दिया गया था 89%। बताइए अभी इसमें फ़ायदा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खैर, नील कृषो की दृढ़ दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण में लेखक कौन थे? आपको हो जाएगा दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, जो कि कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के नाम से यह प्रकाशित किया गया था। इसके लेखक है आपका दीनबंधु मिश्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उपयोग के पतन का कारण डैश था? आपका क्या था? जो कि ब्रिटेन के निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर लगाया गया था। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग का पतन का कारण यह था, ब्रिटेन के नियमित कारण वाले माल का उच्चारण तटकर किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजी शासन में डैश क्षेत्र अफीम उत्पाद के 1857 लिए प्रसिद्ध था, लिए प्रसिद्ध था, तो आपको उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार अंग्रेजी शासन में यह बिहार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रियातवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? आपको देख सकते हैं कब लागू की गई थी रियातवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1820 ईस्वी में यह लागू की गई थी। रियातवाड़ी व्यवस्था अब देख सकते हैं आपको, ताकि याद आ जाए, 1820 ईस्वी में यह किया गया था, रियातवाड़ी व्यवस्था का लागू कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? यह कब की गई थी? जो आपको उत्तर हो जाएगा 1822 ईस्वी में यह की गई थी मालवाड़ी प्रथा, जो कि लागू की गई थी। औपचारिक रूप से यह भारत में लागू कर दी गई थी। आपको उत्तर हो जाएगा 1822 में इसे लागू कर दिया गया था मालवाड़ी प्रथा, जो कि यह मालवाड़ी के रूप में ही एक प्रथा है, जो कि उनके यह प्रथा होने से उनके संगठन को बचाने के लिए यह किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? अब देख सकते हैं यह कहाँ पर होती है। एक डिग्री देशांतर पर सबसे अधिक दूरी आपका हो जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप देख सकते हैं, विषुवत रेखा वर्ल्ड लाइन पर यह एक डिग्री देशांतर का सबसे अधिक दूरी मापा जाता है आपका विषुवत रेखा पर। ठीक है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होता है? किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होता है? आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान रूप में पाया जाता है भूमध्य रेखा पर, यह आपका हो जाएगा अंशांश। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक डिग्री देशांतर पर सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? आपका विषुवत रेखा पर। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? आपको हो जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट का समय अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, आपका 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ठीक है, स्टोथोपोस कार्य का सिद्धांत क्या है? जो कि आपका स्कोप, इसका कार्य का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेथोस्कोप?
ध्वनि का परिवर्तन जो कि इसका सिद्धांत के रूप में यह कार्य करता है। ठीक है, ये देखते हैं अगला प्रश्न। मानव में भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। इन ह्यूमन बीइंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इज बिगन्स इन, कहाँ से शुरू होती है मानव के शरीर में भोजन के पाचन की यह शुरू किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंह। मुंह से यह शुरू किया जाता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य में मुंह से ही किया जाता है, या प्रत्येक जानवर में यह मुंह से ही किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जीवों में से किसके पास श्वसन के परजीवी मोड है? ऑर्गेनिक है वह, ऑर्गेनिज्म है वह, प्लास्टिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि जीवों में यह पोषण के परजीवी मोड में यह उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पाचन क्रिया में भोजन के साथ मिश्रण करने वाले एंजाइम का नाम, यह क्या है एंजाइम का नाम जो कि पाचन क्रिया में होता है? द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद फूड इन द डिजर्टिव ट्रीट आपका हो जाएगा एमाइलेज। अब देख सकते हैं हिंदी में इसका उच्चारण होता है एमाइलेज, जो कि आपका एमाइलेज होता है इसे में आपका, लेकिन हिंदी का उच्चारण है आपका एमाइलेज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीव विज्ञान में कौन सा कोशिका की ऊर्जा मुद्र है? जीव विज्ञान में कौन सी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्र है? तो आपको उत्तर हो जाएगा बायोलॉजी द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। जैव विज्ञान में कौन सा कोशिका की ऊर्जा का महत्व है? तो आपको उत्तर हो जाएगा एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक पौधे के श्वसन में श्वसन होता है सांस लेने की, आपका होता है सांस लेने की, आपका स्टीम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सन एंड ब्रेथ टेक प्लेस इन, आपका हो जाएगा लेंथेटिकल्स जो कि आपका श्वसन में यह रोक लगाती है। ठीक है, पौधे में, अब देख सकते हैं कॉमन क्वेश्चन है आपका पौधे में। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस जानवर के दिल में 3 चैम्बर होते हैं? विच एनिमल हैज द 3 चैम्बर हार्ट? आपका उत्तर हो जाएगा जो कि 3 चैम्बर आपका हो जाएगा छिपकली लिजार्ड। जानवरों के दिल में 3 चैम्बर होता है छिपकली में, लिजार्ड में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अभिज्ञा सुल्तानम के लेखक कौन है? आपका लेखक कौन आपका हो जाएगा कालिदास जो कि अभिजाम कुंतलम का सोडियम ऑक्साइड यौगिक में मौजूद आयनों का नाम बताएं। आपको क्या है? सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन, ये 2 आयन पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आपको हो जाएगा Ca2+। क्या है? तब तो हो जाएगा Ca2+। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन? Ca2+। ठीक है, Ca2+। सबसे बुरा कंडक्टर कौन है? सबसे बुरा कंडक्टर आपका हो जाएगा लीड, जो कि यह एक धातु है जो कि सबसे बुरा कंडक्टर में आता है आपका लीड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखाएं क्या है? आपको हो जाएगा कोशिका विज्ञान। आपको इसमें अंग्रेजी में आपका कहा जाता है साइटोलॉजी, जो कि कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, आपका ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का वो कार्य सिद्धांत है कुल अतिरिक्त प्रतिबंध, टोटल इंटरनल रिएक्शन। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? तो आपको तो जाएगा टोटल इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक हीरे का 1 कैरेट के बराबर होता है। एक हीरे 1 कैरेट के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? इन 1 कैरेट इज डायमंड इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 200 ग्राम। 200 एक हीरा 200 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संवेग की इकाई डैश है। संवेग की इकाई पर क्या है? तो आपका केजी मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा जहरीला सांप नहीं है? कौन सा एक है जो जहरीला सांप नहीं है? विच वन द फॉलोइंग इज नॉन पोइजनस स्नेक? अजगर, पैंथम जो कि है क्या कोई जहरीली सांप नहीं है, बस यह आकार में विशाल दिखता है, बट यह कोई बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सावन में से होता है, अजगर में यह नहीं पाया जाता। सावन में होता है तरल और गैस।
कन्वेंशन ऑकर्स आउट ऑफ लिक्विड एंड गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे का जंग लगना के कारण होता है। लोहे का जंग आपको किसके कारण लगता है? तो आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के कारण यह लगता है। लोहे का जंग लगता है आपका हवा के ही कारण यह लगता है, जो कि हवा में एक आप देख सकते हैं शीत सवेरे के टाइम ओस भी कहा जाता है, यह दिखाई देता है। इसी कारण यह ऑक्सीडेशन होता है और जो कि यह आयरन में जंग लगा देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, जो कि अब क्या जाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी जो कि दांतों से संबंधित विज्ञान पे कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त एनटीपीसी में, आप हमारे साथ एकदम बने रहें। हमारा लक्ष्य है एक ही कि अगला हमारे साथ जो मिले वह अपने भविष्य को संवारे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तरल में किस डैश में विश्व वाष्पीकरण और उच्चतम दर है? तरल में यह कहाँ पाया जाता है? शराब में यह वाष्पीकरण उच्चतम दर है। ठीक है, तो यह तरल पदार्थ है शराब, जो कि इसमें वाष्पीकरण और उच्चतम दर पाया जाता है। इसमें आपको कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंटेंट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ वेपोराइजेशन, तो आपको उत्तर जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल में यह उच्चतम मात्रा में पाया जाता है। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा ने दे दी, आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा यह किया गया है, अग्रदूत जननी की संख्या में यह दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पावर्टी एंड अनब्रिटेन रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो कि यह इंडिया के लेखक हैं, पावर्टी और ब्रिटिश के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत्व है? कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत्व है? आपको हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि सबसे अधिक विद्युत्व में यह पाया जाता है। ठीक है, इनका नाम है। कौन सच्चा सांप नहीं है? ग्लास स्नेक। ग्लास स्नेक इज नॉट ट्रू स्नैक। यह सांप जो कि सांप की तरह दिखता है बट यह सांप नहीं है, इसे एक प्रकार का आपका कीड़ा मकोड़ा भी कहा जाता है, जो कि यह सांप नहीं है। इट नॉट ट्रू स्नैक आपका हो जाएगा ग्लास स्नैक। यह घास की तरह ही दिखाई देता है, घास में एकदम छोटा सा रहता है, घास की तरह ही यह सांप दिखाई देता है, घास से उगा रहता है, इसमें यह बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है, जो कि इसे सच्चा सांप नहीं कहा जाता बट सांप कहा जाता है। उसके आकार को देख के इसे सांप कहा जाता है। ठीक है, ग्रास स्नेक को। देखते हैं अगला प्रश्न। आर्यन का 0.023 इंटू 10% 22 परमाणु का वजन है, आपका कितना है? इसका वजन कितना है? 1.2 ग्राम, जो कि 6.025 इंटू 10% का आपका 1.2 ग्राम हो, जो कि परमाणु का यह वेट ऑफ एटम कार्बन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? विच एनिमल प्रोडक्ट्स द बिगेस्ट बेबी? आपका हो जाएगा ब्लू व्हेल। अब देख सकते हैं नील व्हेल ब्लू व्हेल जो कि समुद्र में पाई जाती है, ये सबसे बड़े बच्चा पैदा करने वाली जानवरों में से एक है, जो कि एक मछली है, सबसे बड़ा मछली है, जो कि यहाँ सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। ठीक है, लगभग आपका हो जाता है 50 से 80 फीट के बराबर होता है इसका बच्चा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक वास्तविक गैस डैश आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है। रियल गैस एक्स एन आइडल गैस क्यों कार्य करती है? एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के कार्य रूप में कई कार्य करती है, जिसमें उच्च तापमान और कम दाब होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डीएनए में मौजूद शर्करा डैश है। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज आपका पेंटोज। पेंटोज के कारण डीएनए में शुगर मौजूद होता है। ठीक है, किस ध्वनि की गति अधिकतम है? आपका किस ध्वनि की गति आपका अधिकतम है? लिक्विड स्पीड ऑफ साउंड इज अ मैक्सिमम, आपका हो जाएगा स्टील। स्टील जो कि एक ध्वनि है, इसका गति अधिकतम में पाया जाता है। इनका आप कहीं भी स्टील की थाली को गिरा दे तो आपको देख सकते हैं बहुत ही संवेग में यह ध्वनि उत्पन्न होता है, जो कि इसमें हाई स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इसमें होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वैसे भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? सबसे ज़्यादा आपका भारत देश में क्या खाया जाता है? तो उत्तर जगह चावल। चावल जो कि सबसे बड़ा भारत देश में खाया जाता है। इस बार भी यह क्वेश्चन देखने को मिला था, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सिमिलर टाइप के, आप हमारे साथ बन रहे अंतर ताकि आपका हेल्प हो सके। ठीक है, चावल में चावल जो कि सबसे बड़ा अनाज है, इसे हमारे भारत देश में खाया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हम देख सकते हैं 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ख्वाजा मुइनुद्दीन निश्चिंती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये आपको हो जाएगा अजमेर। अजमेर में यह स्थित है।
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की आपका दरगाह आपका स्थित है कहाँ, आपका हो जाएगा यह स्थित है आपका अजमेर में। अजमेर में यह स्थित है। यह आपका अजमेर कहाँ स्थित है, तो आपका अजमेर आपको स्थित है, अजमेर आपका स्थित है भारत में, जो कि यह कौन सा राज्य में पड़ता है अजमेर, आप बता सकते हैं कौन सा राज्य में यह अजमेर पड़ता है, आपका अजमेर पड़ता है, कौन सा राज्य में आप बता सकते हैं अजमेर। अजमेर आपका पड़ता है राजस्थान में, अजमेर जो कि आपका पड़ता है राजस्थान में, यह राजस्थान राज्य में यह उपस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद जो कि कलिंग राजा के साथ हुआ था, जो कि अभी आपका उपस्थित है उड़ीसा में, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का अनुपात क्या है, आप बता सकते हैं 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का अनुपात आपको हो जाएगा 75%। 75% 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का परत होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त जिसे भी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।